क्या बांग्लादेश में 20 जनवरी के बाद सत्ता का समीकरण बदलने वाला है? क्या फिर से एक बार बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्या तानाशाह की राह पर चल पड़े मोहम्मद यूनुस को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इन सवालों की चर्चा दरअसल तब शुरू हुई जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन गई और 7 साल बाद अपने बेटे तारिक रहमान से मिली। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तारिक को बांग्लादेश के हालात के बारे में बताया। दोनों के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बीएनपी को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की बागडोर खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में आ जाएगी, लेकिन खालिदा के अरमान धरे के धरे तब रह गए जब मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली। और अब यूनुस चुनाव कराने में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। जब यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई थी तो उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर बांग्लादेश में वो चुनाव करा देंगे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने 2025 के आखिर में या फिर 2026 की पहली छमाही में चुनाव कराने का ऐलान किया। इस लिहाज से भी खालिदा जिया के लंदन रवानगी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि लंदन में खालिदा जिया अपने बेटे के साथ मिलकर कोई नया प्लान तैयार कर रही हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए खालिदा जिया अब शेख हसीना के साथ हाथ मिला सकती है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकती है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया एकजुट होकर आंदोलन करती है तो बांग्लादेश में एक बार फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि 1990 में दोनों ने मोहम्मद इरशाद के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन किया था और दोनों ने मिलकर इरशाद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्ता पलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इरशाद का शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा है, जिसके खिलाफ खालिदा जिया और शेख हसीना ने मिलकर आंदोलन किया और फिर इरशाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो क्या अब जब बांग्लादेश में 90 के दशक वाले हालात ही बनते हुए दिख रहे हैं, तब का यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना एक बार फिर से साथ आ सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी